सरस्वती नदी के तट पर, जहाँ वायु स्वयं वेदों का पाठ करती प्रतीत होती थी, ऋषि मृकंडू का पवित्र आश्रम स्थित था। वह आश्रम ज्ञान का केंद्र था, शांति का आगार था, किंतु एक गहन मूक वेदना से ग्रसित था। वह वेदना थी निस्तब्धता की, एक बालक की किलकारियों से वंचितांगन की। ऋषि मृकंडू, जो स्वयं ब्रह्म तेज से प्रदीप्त थे, और उनकी पत्नी साध्वी मरुद्वती, जो धैर्य और धर्म की प्रतिमूर्ति थी, एक ऐसे शून्य को अपने हृदय में ढो रहे थे, जिसे संसार का कोई भी ज्ञान या तप पूरित नहीं कर पा रहा था। पुत्रहीन होना एक ऋषि के लिए केवल भावनात्मक रिक्तता नहीं थी, यह पितृऋण से मुक्ति न पा सकने की विवशता थी, अपने वंश की ज्ञान परंपरा को आगे न बढ़ा पाने की असमर्थता थी। मरुद्वती के नेत्रों में मातृत्व की प्यास थी, जो हर बीतते दिन के साथ गहरी होती जाती थी। वह आश्रम के मृगशावकों को सहलाती, लताओं को सिंचती, किंतु जब भी किसी अतिथि के साथ उसके शिशु को देखती, उनका हृदय अवसाद के अथाह सागर में डूब जाता। ऋषि मृकंडू अपनी पत्नी की इस मूक पीड़ा को समझते थे। वे जानते थे कि नियति ने उनके भाग्य में जो लिखा है, उसे केवल एक ही शक्ति बदल सकती है, वह शक्ति जो काल से परे है, जो स्वयं महाकाल है। एक दिन गोधूली की वेला में, जब आकाश सिंदूरी हो रहा था, ऋषि ने अपनी पत्नी की ओर देखा और एक दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मरुद्वती, अब प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। यदि विधाता ने हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है, तो हम अपने तप से विधाता को ही अपना निर्णय बदलने पर विवश कर देंगे। हम महादेव की शरण में जाएंगे। हम ऐसी तपस्या करेंगे जैसी इस पृथ्वी पर आज तक किसी ने न की हो। मरुद्वती के सूखे नेत्रों में आशा की एक क्षीण किरण चमकी। उन्होंने अपने पति के चरण स्पर्श किए। स्वामी, आपका निश्चय ही मेरा धर्म है। मैं अपने इस नश्वर शरीर की अंतिम श्वास तक आपका साथ दूंगी। उसी क्षण दोनों ने गृहस्थ जीवन की सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया। वे आश्रम से निकलकर हिमालय की एक अगम्य कंदरा की ओर चल पड़े, जहाँ साधारण मनुष्य का पहुँचना भी दूभर था। वह स्थान हिम से ढका था, जहाँ वायु इतनी तीक्ष्ण थी कि देह को छील देती थी। वहाँ पहुंचकर मृकंडू और मरुद्वती ने अपनी घोर तपस्या आरंभ की। यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था, यह आत्मोत्सर्ग का एक महायज्ञ था। ग्रीष्म ऋतु में ऋषि मृकंडू ने स्वयं को पंचाग्नि के मध्य स्थापित किया। चारों दिशाओं में धधकती विशाल अग्निज्वालाएं और पांचवें सूर्य के रूप में आकाश से बरसता प्रलयंकारी ताप। उनके होंठ केवल नमः शिवाय के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहे। मरुद्वती उनके निकट केवल वायु का भक्षण करती हुई शिला पर अविचल बैठी रहीं। उनके शरीर झुलस गए, त्वचा शुष्क हो गई, किंतु उनकी आस्था टस से मस न हुई। वर्षा ऋतु आई। आकाश से मूसलाधार जलवर्षा होने लगी, मानो इंद्र स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हों। वज्रपात कड़कते, शिलाएं दरकती, किंतु वे दोनों समाधिस्थ रहे। जल उनके जटाजूट से बहता, उनके कृश हो चुके शरीर को भिगोता, पर उनके तप की अग्नि को बुझा न सका। तत्पश्चात शीत ऋतु का आगमन हुआ। सब कुछ जम गया। हिम की मोटी चादर ने उन्हें ढक लिया। उनका शरीर लगभग मृत प्राय हो गया। श्वास इतनी धीमी हो गई कि प्रतीत होता था कि वे जीवित ही नहीं हैं। पर उनके भीतर चेतना के स्तर पर महादेव का नाम अखंड रूप से प्रज्वलित था। वर्ष बीतते गए। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। उनके चारों ओर वल्मीक, बाबी, उगाए, जंगली लताओं ने उन्हें घेर लिया। वे अब मनुष्य नहीं, अपितु प्रकृति का एक अविचल अंग प्रतीत होते थे। उनकी इस घोर अकल्पनीय तपस्या के ताप से त्रिलोक कांप उठा। देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। उन्हें भय हुआ कि यह तपस्वी कहीं उनके इंद्रासन की मांग न कर ले। उन्होंने विघ्न डालने के प्रयास किए। सौंदर्य की प्रतिमूर्ति अप्सराओं को भेजा गया। उन्होंने अपने मोहक नृत्य और संगीत से ऋषि के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया, किंतु मृकंडू की बंद पलकों पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। कामदेव ने अपना पुष्पबाण चलाया, किंतु ऋषि के वैराग्य की अग्नि से टकराकर वह भस्म हो गया। जब सारे प्रयास विफल हो गए, तब सभी देवता भयभीत होकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे, किंतु श्रीहरि ने मुस्कुराकर कहा, ये तपस्या मेरे लिए नहीं है। इस वैराग्य और हठ का उत्तर केवल वैराग्य के स्वामी आशुतोष शिव ही दे सकते हैं। चलिए हम सब कैलाश चलते हैं। कैलाश पर अपने ध्यानावस्था में
महादेव ने सब देख लिया था। वे मृकंडू के हठ और मरुद्वती के निस्वार्थ पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न थे। एक ऋषि का अपनी देह को इस सीमा तक गला देना केवल एक पुत्र की कामना के लिए, यह भक्ति की पराकाष्ठा थी। महादेव का हृदय, जो वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल है, द्रवित हो उठा। उन्होंने अपने नेत्र खोले। उनके नेत्र खोलते ही उस अगम्य कंदरा में, जहाँ मृकंडू और मरुद्वती तपस्यारत थे, एक अभूतपूर्व प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी था। जमी हुई बर्फ पिघलने लगी। सूखी लताओं में नवीन पुष्प खिल उठे। एक दिव्य सुगंध, कपूर और भस्म की मिलीजुली गंध सारे वातावरण में व्याप्त हो गई। मृकंडू और मरुद्वती का ध्यान टूटा। उन्होंने अपने जर्जर हो चुके शरीरों से बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली। उनके समक्ष जो दृश्य था वह वाणी से परे था। स्वयं त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी चंद्रमौलेश्वर शिव अपने वाहन नंदी पर विराजमान थे। उनका स्वरूप सौम्य था। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। मृकंडू और मरुद्वती, जो सैकड़ों वर्षों से अडिग थे, अपने आराध्य को देखकर भाव विभोर हो गए। वे उनके चरणों में गिर पड़े। उनके सूखे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह निकली, जो वर्षों से जमे हिम को पिघला रही थी। उनके कंठ अवरुद्ध हो गए। वे कुछ बोल न सके। वे केवल रोते रहे। महादेव अपने वाहन से उतरे और उन दोनों को उठाया। उनका स्पर्श पाते ही मृकंडू और मरुद्वती का शरीर पुनः नवयौवन से भर गया। उनकी तपस्या का सारा क्लम दूर हो गया। शिव की मेघों के समान गंभीर वाणी उस कंदरा में गूंजी। उठो ऋषि मृकंडू, उठो साध्वी मरुद्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हारे हठ, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे धैर्य से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? ऋषि मृकंडू ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। आप सब जानते हैं। हमने यह घोर तप केवल एक ही अभिलाषा से किया है। हमारा जीवन सूना है, हमारी गोद सूनी है। हमें एक पुत्र का वरदान दीजिए प्रभु, एक ऐसा पुत्र जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए, जो धर्म का ध्वजवाहक बने। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, पुत्र तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा मृकंडू। किंतु शिव एक क्षण के लिए रुके और उसे क्षण में मानो ब्रह्मांड की सारी गति रुक गई हो। ऋषि का हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से धड़क उठा। महादेव ने अपनी बात पूरी की, किंतु नियति के विधान को पूर्णतः बदलना मेरे लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे प्रारब्ध में संतान का सुख लिखा ही नहीं था। तुमने अपने तप से उसे अर्जित किया है, इसलिए तुम्हें इसका मूल्य भी चुकाना होगा। मैं तुम्हारे समक्ष एक विकल्प रखता हूँ। मृकंडू, ध्यान से सुनो, क्योंकि इस विकल्प पर ही तुम्हारा भविष्य निर्भर करेगा। मृकंडू और मरुद्वती ने अपनी श्वास थाम ली। वह दिव्य प्रकाश अब उन्हें भयंकर लगने लगा था। महादेव की वाणी में एक ऐसी कठोरता आ गई थी, जो न्याय के आसन पर बैठे न्यायाधीश की होती है। शिव ने कहा, मृकंडू, तुम्हें पुत्र चाहिए तो सुनो। या तो एक मूर्ख, दुराचारी, व्यसनी और अधर्मी पुत्र चुनो, जो तुम्हारे कुल पर कलंक होगा, किंतु उसकी आयु दीर्घ होगी। वह 100 वर्षों तक पृथ्वी पर भार बनकर जीवित रहेगा। यह सुनते ही मरुद्वती कांप उठीं। ऐसा पुत्र जिसे देखकर माता पिता को गर्व नहीं, ग्लानि हो, इससे तो निःसंतान रहना ही श्रेयस्कर था। महादेव ने अपनी बात जारी रखी। या फिर दूसरा विकल्प है, एक ऐसा पुत्र जो ज्ञान का भंडार होगा, जो धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति होगा। वह अपने गुणों से तुम्हारे कुल का नाम त्रिलोक में रोशन कर देगा। वह तेजस्वी, ज्ञानी, धर्मात्मा और गुणी होगा। यह सुनते ही मृकंडू और मरुद्वती के चेहरे खिल उठे। यही तो वे चाहते थे। किंतु महादेव अभी चुप नहीं हुए थे। उन्होंने अपना वाक्य पूरा किया। किंतु उस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष होगी। ये शब्द वज्रपात के समान गिरे। 16 वर्ष, बस एक ऐसा दीपक जो जलते ही बुझ जाए, एक ऐसी प्रसन्नता जो आते ही घोर अंधकार में बदल जाए। मृकंडू और मरुद्वती कांप उठते हैं। वे सन्न रह गए। उन्होंने पुत्र मांगा था, पर यह कैसी परीक्षा? यह वरदान था या उससे भी भयंकर कोई अभिशाप? दीर्घायु मूर्ख पुत्र जो जीवन भर रुलाए, या अल्पायु गुणी पुत्र जो केवल 16 वर्ष का सुख देकर मृत्यु का असीम दुख दे जाए? मरुद्वती के हृदय में एक चीत्कार उठी।
वह सोचने लगी, क्या मैं अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त होते देख सकूंगी? क्या मैं उस वियोग को सह पाऊंगी? ऋषि मृकंडू की आंखें बंद थीं। उनका मस्तिष्क तीव्रता से विचार कर रहा था। वे एक ऋषि थे, वे धर्म के मर्म को जानते थे। उन्होंने सोचा, यदि मैंने दीर्घायु दुराचारी पुत्र को चुना तो मेरा यह जीवन तो नरक बनेगा ही, मेरे पितरों को भी शांति नहीं मिलेगी। वह पुत्र समाज का, धर्म का नाश करेगा, उस पाप का भागी मैं भी बनूंगा। संसार मुझे धिक्कारेगा कि एक ऋषि होकर भी मैंने मोह में पड़कर एक अधर्मी को जन्म दिया। और दूसरा विकल्प, एक गुणी पुत्र, 16 वर्ष ही सही, पर वह धर्म की स्थापना करेगा। वह अपने ज्ञान से संसार को आलोकित करेगा। उसका जीवन चाहे कितना भी छोटा हो, सार्थक होगा। वह मेरे कुल को तार देगा। ये मेरे लिए असहनीय दुख अवश्य लाएगा, किंतु धर्म की रक्षा होगी। उन्होंने धर्म को चुना। उन्होंने उस असहनीय पीड़ा को चुना जो पुत्र वियोग से मिलने वाली थी, बजाय उस ग्लानि के जो कुपुत्र से मिलती। ऋषि मृकंडू ने अपने आंसुओं को पीते हुए महादेव के चरणों में अपना मस्तक रखते हुए कहा, महादेव, यदि यही आपकी इच्छा है, यदि यही मेरी नियति है, तो मुझे स्वीकार है। मुझे 100 वर्षों तक जीने वाला अधर्मी पुत्र नहीं चाहिए। मुझे वही पुत्र दीजिए जो ज्ञानी हो, जो धर्मात्मा हो, भले ही उसकी आयु केवल 16 वर्ष की क्यों न हो। हे प्रभु, हमें धर्म ही स्वीकार है। मरुद्वती ने जब अपने पति का यह निर्णय सुना तो वह पत्थर की मूरत बन गई। उन्होंने अपने हृदय पर शिला रख ली और अपने पति के निर्णय में मौन सहमति दे दी। महादेव के मुख पर एक गंभीर भाव आया। उन्होंने कहा, तथास्तु मृकंडू, तुम्हारा धर्म के प्रति ये समर्पण तुम्हें अमर बना देगा। तुम्हें एक ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा जो अपने ज्ञान से सप्तऋषियों को भी चकित कर देगा। उसका नाम मार्कंडेय होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। कंदरा में पुनः वही नीरवता छा गई, किंतु यह नीरवता अब आशा और भय के मिश्रण से भारी हो गई थी। मृकंडू और मरुद्वती आश्रम लौट आए। समय पर मरुद्वती ने गर्भ धारण किया और 9 मास पश्चात एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसके तेज से संपूर्ण आश्रम प्रकाशमान हो उठा। वह बालक सूर्य के समान तेजस्वी था। उसका मुखमंडल चंद्रमा के समान शांत और नेत्रों में एक अद्भुत ज्ञान की दीप्ति थी। उसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बड़े होने लगे। जैसा कि शिव का वरदान था, वह असाधारण थे। 5 वर्ष की आयु में ही उन्हें संपूर्ण वेद शास्त्र कंठस्थ हो गए। 7 वर्ष की आयु में वह ब्रह्म ज्ञान पर अपने पिता से तर्क करने लगे। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। दूर दूर से ऋषि मुनि उस बालक से ज्ञान चर्चा करने आते और उससे परास्त होकर उसे आशीर्वाद देकर जाते। मृकंडू और मरुद्वती अपने पुत्र की इस ख्याति को देखते तो उनका हृदय गर्व से भर जाता। वह क्षण, वह वरदान उन्हें सत्य प्रतीत होता। किंतु जैसे जैसे मार्कंडेय बढ़ता गया, माता पिता के कक्ष में उत्सव नहीं बल्कि सिसकियों की ध्वनि गूंजती थी। हर पूर्णिमा जब मार्कंडेय की आयु का एक और मास पूरा होता, मरुद्वती का हृदय डूब जाता। वह अपने पुत्र को वेदों का पाठ करते देखती और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते। मृकंडू अपने पुत्र के ललाट पर चमकते ब्रह्म तेज को देखते और साथ ही उस पर पड़ती काल की परछाई को भी देखते। वे जानते थे कि यह सुख, यह गर्व, यह आनंद केवल 16 वर्ष की आयु तक सीमित है। हर बीतता दिन उन्हें उस भयंकर 16वें जन्मदिन के निकट ले जा रहा था जब नियति उनका यह अनमोल रत्न उनसे छीन लेगी। वह वरदान जो उन्होंने घोर तपस्या से पाया था, अब एक अभिशाप बनकर उनके द्वार पर खड़ा था। उस अंतिम दिन की, उस अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करता हुआ समय की सरिता अपने अविचल प्रवाह में बहती रही। आश्रम के आंगन में रोपा गया छोटा सा बिल्व का पौधा अब एक सघन वृक्ष बनने की ओर अग्रसर था और उसी के साथ बालक मार्कंडेय का शरीर और ज्ञान भी पल्वित हो रहा था। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह महादेव के वरदान का जागृत स्वरूप था। उसकी मेधा अलौकिक थी। उसकी ग्रहण शक्ति ऐसी थी कि जो एक बार सुन लेता वह सीधे उसकी आत्मा में अंकित हो जाता। 5 वर्ष की आयु में जब अन्य बालक मृदा में क्रीड़ा करते थे, मार्कंडेय अपने पिता के साथ यज्ञशाला में बैठकर किंचित मात्र भी त्रुटि के बिना वैदिक ऋचाओं का स्पष्ट उच्चारण करता। उसकी वाणी में एक ऐसा दिव्य कंपन था कि आश्रम के मृग भी मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनने आ जाते।
7 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और ज्ञान का जो स्रोत उसके भीतर प्रस्फुटित हुआ उसने बड़े बड़े आचार्यों को भी विस्मित कर दिया। 12 वर्ष की आयु तक मार्कंडेय वेदों, उपनिषदों, वेदांगों और 6 दर्शनों के ज्ञाता बन चुके थे। उनका ज्ञान केवल शाब्दिक नहीं था, वह एक ऐसी प्रज्ञा थी जो शब्दों के परे जाकर ब्रह्मा के मूल तत्व को स्पर्श करती थी। दूर दूर से विद्वान, ऋषि और जिज्ञासु उस बाल ब्रह्मर्षि से शास्त्रार्थ करने आते। वे जटिल से जटिल दार्शनिक प्रश्न लेकर आते, किंतु मार्कंडेय के मुख से निकले सरल अकाट्य तर्कों और दृष्टांतों को सुनकर उनका संशय छिन्न भिन्न हो जाता। वे विस्मित होकर सोचते, यह बालक नहीं, कोई सिद्ध आत्मा है जिसने इस छोटी सी देह में जन्म लिया है। ऋषि मृकंडु अपने पुत्र की इस कीर्ति को देखकर गर्व से भर उठते, उनका मस्तक ऊंचा हो जाता। वह अपनी पत्नी मरुद्वती की ओर देखते और उनकी आंखें कहती, देखो, हमने धर्म को चुना था और हमारे धर्म ने हमें कैसा अमूल्य रत्न दिया है। किंतु यह गर्व, यह आनंद केवल एक आवरण था, जिसके नीचे एक अथाह मूक वेदना का सागर हिलोरे मारता था। और मार्कंडेय, जो ब्रह्मा के गूढ़ रहस्यों को समझ सकता था, वह अपने माता पिता के हृदय में छिपे इस रहस्य को कैसे न समझ पाता। जैसे जैसे मार्कंडेय की प्रज्ञा तीव्र हो रही थी, उसकी दृष्टि भी सूक्ष्म होती जा रही थी। वह केवल शास्त्र नहीं, जीवन को भी पढ़ रहा था। उसने इस असंगति को बहुत पहले ही भांप लिया था। वह देखता था कि उसकी माता मरुद्वती, जो उसे स्नेह से भोजन परोसती हैं, जो उसकी हर उपलब्धि पर मुस्कुराती हैं, वही माता, जब वह रात्रि में अपने कक्ष में अकेली होती हैं, तब दीपक के मंद प्रकाश में छिपकर रोती हैं। कई बार मार्कंडेय ने उन्हें पूजा गृह में महादेव की प्रतिमा के समक्ष बिलखते हुए देखा था। वह प्रार्थना नहीं करती थी, वह याचना करती थी। एक ऐसी याचना जिसमें क्रोध, भय और असहायता का मिश्रण होता था। जब मार्कंडेय पूछता, माँ, तुम्हारे नेत्रों में जल क्यों है? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ? तो मरुद्वती झट से अपने आंसू पोंछ लेती, एक कृत्रिम मुस्कान ओढ़कर कहती, नहीं मेरे लाल, ये तो आनंद के आंसू हैं। तुम जैसा पुत्र पाकर कौन माता प्रसन्न न होगी? मार्कंडेय जानता था कि यह उत्तर अधूरा है। आनंद के अश्रुओं में जो शीतलता होती है, वह इन अश्रुओं में नहीं थी। इनमें वियोग की एक अदृश्य अग्नि जलती थी। और उसके पिता ऋषि मृकंडु, जो स्वयं एक जितेंद्रिय योगी थे, जो हर परिस्थिति में अविचल रहते थे, वे भी एक विचित्र व्यवहार करते थे। मार्कंडेय ने ध्यान दिया कि उनके पिता हर पूर्णिमा पर उदास हो जाते थे। पूर्णिमा, जो उत्सव का, पूर्णता का प्रतीक है, उस रात्रि में ऋषि मृकंडु का चेहरा किसी अज्ञात भय से स्याह पड़ जाता था। वह घंटों बिना पलक झपकाए उस पूर्ण चंद्र को ताकते रहते, मानो वे उस चंद्र में सौंदर्य नहीं, बल्कि समय का क्रूर चक्र देख रहे हों, जो उनके जीवन के सबसे मूल्यवान क्षणों को निगल रहा था। हर पूर्णिमा उन्हें उस अंतिम पूर्णिमा के निकट ले जा रही थी। जब भी कोई अतिथि आश्रम आता और मार्कंडेय को देखकर आशीर्वाद देता, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, तब मृकंडु और मरुद्वती कांप उठते। वे तथास्तु नहीं कह पाते थे, उनका कंठ रुंध जाता था और वे किसी बहाने से वहां से हट जाते थे। मार्कंडेय इस पहेली को सुलझाने का प्रयास करता। वह एक ज्ञानी था, वह जानता था कि हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। उसने स्वयं अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किया। उसमें सभी ग्रह उत्तम थे, राजयोग थे, सरस्वती योग था। उसकी कीर्ति और ज्ञान के सारे लक्षण स्पष्ट थे, किंतु एक स्थान पर, आयु के भाव पर, एक ऐसा ग्रहण लगा था जिसे वह अपनी सारी विद्या के उपरांत भी समझ नहीं पा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी ने जानबूझकर उस भाव को धूमिल कर दिया हो। वह जानता था कि उसके माता पिता उससे कुछ छिपा रहे हैं, एक ऐसा सत्य जो उसके ज्ञान से भी बड़ा है, एक ऐसा सत्य जो उनके आनंद को भय में बदल देता है। 13 वर्ष बीते, 14 वर्ष बीते। अब मार्कंडेय 15 वर्ष के एक तेजस्वी किशोर थे। उनका ललाट सूर्य के समान देदीप्यमान था, उनकी वाणी में वेदों का ओज था, किंतु अब उनके भीतर का धैर्य भी समाप्त हो रहा था। यह मौन, यह छिपा हुआ दुख अब असहनीय हो गया था। वह जानता था कि यदि इस रहस्य का भेदन नहीं हुआ तो वह अपने माता पिता को इस अवसाद से कभी बाहर नहीं निकाल पाएगा। वह दिन आया। 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात एक संध्या को मार्कंडेय ने अपने माता पिता को आश्रम के यज्ञ कुंड के समक्ष मौन बैठे देखा। वायु भी उस दिन स्तब्ध थी।
मानो किसी आने वाले विस्फोट की प्रतीक्षा कर रही हो। मार्कंडेय उनके समक्ष आकर खड़े हो गए। उनकी छाया अग्नि के प्रकाश में लंबी होकर उनके माता पिता पर पड़ रही थी। माता, पिताश्री, मार्कंडेय की गंभीर वाणी ने उस मौन को तोड़ा। मृकंडू और मरुद्वती ने चौंक कर अपने पुत्र की ओर देखा। आज उसकी आंखों में केवल सम्मान नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु की दृढ़ता थी। एक ऐसा प्रश्न था जिसे और टाला नहीं जा सकता था। आज मैं आपसे भिक्षा मांगने नहीं, अपितु एक प्रश्न का उत्तर मांगने आया हूँ। मार्कंडेय ने कहा, मैंने आपसे वेद सीखे, शास्त्र सीखे, धर्म का मर्म सीखा। आपने मुझे सिखाया कि सत्य ही ब्रह्मा है और सत्य को छिपाना अधर्म है। किंतु आज मैं पूछता हूँ कि आप दोनों स्वयं उस अधर्म का आचरण क्यों कर रहे हैं? मृकंडू कांप उठे। पुत्र, ये तुम कैसी भाषा बोल रहे हो? हमने तुमसे क्या छिपाया? वही जो आपकी मुस्कुराहट के पीछे छिपा है, मार्कंडेय ने दृढ़ता से कहा। मैं 15 वर्ष का हो गया हूँ। इन 15 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब मैंने माता को छिपकर रोते न देखा हो। एक भी पूर्णिमा ऐसी नहीं बीती जब मैंने आपको चंद्रमा को देखकर भयभीत होते न पाया हो। जब कोई मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता है, तब आप दोनों के चेहरे मृत्यु के भय से श्वेत क्यों पड़ जाते हैं? मैं अपनी कुंडली का अध्ययन कर चुका हूँ। पिताश्री, मेरे ज्ञान और कीर्ति के योग प्रबल हैं, किंतु मेरे आयुस्थान पर एक ऐसा कुहासा है जिसे केवल आप ही स्पष्ट कर सकते हैं। आज आपको मुझे वह सत्य बताना ही होगा। मेरी कुंडली में ऐसा क्या है जो आपके आनंद को इस असहनीय भय में बदल देता है? मुझे बताइए, मेरी मृत्यु का रहस्य क्या है? मृत्यु, ये शब्द सुनते ही मरुद्वती की चीख निकल गई। वह मूर्छित होकर गिरने ही वाली थी कि मृकंडू ने उन्हें संभाला। ऋषि मृकंडू की तपस्या से अर्जित सारी शक्ति मानो एक क्षण में विलीन हो गई। उनकी आंखें अश्रुओं से भर आईं। वे समझ गए कि अब और नहीं छिपाया जा सकता। जिस बालक ने 15 वर्ष में ब्रह्मा को जान लिया हो, उसे संसार के इस क्रूर सत्य से और कितना दूर रखा जा सकता है। ऋषि मृकंडू ने अपनी कांपती हुई पत्नी को सहारा देकर बिठाया। उन्होंने अपने पुत्र की ओर देखा। वह अब बालक नहीं था, वह सत्य का सामना करने के लिए उद्यत एक योगी था। कांपते हुए मृकंडू ने बोलना आरंभ किया। उनकी वाणी में सैकड़ों वर्षों की तपस्या का पुण्य था और एक असहाय पिता की घोर वेदना भी। पुत्र, तुम सत्य जानना चाहते हो तो सुनो। यह कहानी तुम्हारे जन्म से भी पहले की है। और तब ऋषि मृकंडू ने वह सब कुछ बता दिया। उन्होंने उस घोर तपस्या का वर्णन किया जो उन्होंने और मरुद्वती ने हिमालय की कंदराओं में की थी। उन्होंने महादेव के प्रकट होने के उस दिव्य क्षण का वर्णन किया। और फिर उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई जब वे उस क्षण पर आए जब महादेव ने उनके समक्ष वह असंभव विकल्प रखा था। महादेव ने कहा था, मृकंडू, ऋषि ने रोते हुए कहा, या तो एक मूर्ख, दुराचारी, दीर्घायु पुत्र चुनो, या फिर एक ज्ञानी, धर्मात्मा पुत्र जिसकी आयु कितनी? मार्कंडेय ने अविचल स्वर में पूछा। केवल 16 वर्ष होगी। ये शब्द नहीं थे, यह ब्रह्मांड का वह अंतिम विधान था जो उस यज्ञशाला में गूंज उठा। मरुद्वती अब सिसक सिसक कर रो रही थी। मृकंडू ने अपनी बात पूरी की। पुत्र, हमने धर्म को चुना, हमने तुम्हें चुना। हमने 100 वर्षों के नरक के स्थान पर 16 वर्षों का यह दिव्य स्वर्ग चुना। तुम वही ज्ञानी पुत्र हो मार्कंडेय, किंतु तुम वही अल्पायु पुत्र भी हो। तुम्हारी आयु का 15वां वर्ष पूर्ण हो चुका है। अब हमारे पास और तुम्हारे पास केवल 1 वर्ष शेष है। यही वह सत्य है, यही वह काल है जो हमें हर क्षण भयभीत करता है। रहस्योद्घाटन हो चुका था। वह सत्य जो वर्षों से मरुद्वती के आंसुओं और मृकंडू के मौन में छिपा था, अब प्रकट हो गया था। यज्ञ की अग्नि भी मानो इस सत्य के ताप से मंद पड़ गई। मृकंडू और मरुद्वती ने भय से अपने पुत्र की ओर देखा। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह चीत्कार उठेगा, वह उन्हें कोसेगा कि उन्होंने ऐसा जीवन क्यों चुना। वह भय से कांप उठेगा, वह रोएगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनने के बाद मार्कंडेय भयभीत नहीं हुए। वह मूर्तिवत खड़े रहे। उनके चेहरे पर भय का लेश मात्र भी नहीं था। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए जो करुणा उभरी, वह अपनी मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि अपने माता पिता की इस 15 वर्षीय यंत्रणा के लिए थी। उन्होंने अपनी माता के आंसू पोंछे
उन्होंने अपने पिता के कांपते हाथों को थामा। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, एक ऐसी ज्योति थी जिसमें भय नहीं, विश्वास जल रहा था। वह मुस्कुराए। माता, पिताश्री। उनकी वाणी में अब बालक का कोमल स्वर नहीं, अपितु एक सिद्ध योगी का आत्मविश्वास था। आप व्यर्थ ही 15 वर्षों तक रोते रहे। आपने मुझे वह सब कुछ दिया जो कोई माता पिता दे सकते हैं, किंतु आपने उस वरदान का केवल एक ही पक्ष देखा, काल का पक्ष। मृकंडू ने आश्चर्य से पूछा, पुत्र, इसका दूसरा पक्ष क्या हो सकता है? मृत्यु से बड़ा सत्य क्या है? मार्कंडे ने यज्ञशाला में स्थापित छोटे से शिवलिंग की ओर दृष्टि की। उनकी आंखें चमक उठीं। उससे बड़ा सत्य है मृत्यु का स्वामी, पिताश्री। जिस महादेव ने मुझे ये जीवन दिया है, वे ही इसकी रक्षा का मार्ग भी दिखाएंगे। आपने कहा, मेरी आयु 16 वर्ष है, यह काल का विधान है, किंतु आप भूल गए कि महादेव काल नहीं, महाकाल। यदि काल एक विधान है, तो महाकाल उस विधान के स्वामी हैं। वह अपने माता पिता के चरणों में झुके। आपने धर्म को चुनकर अपना कर्तव्य पूरा किया। अब मेरी बारी है। मैं अपने उन आराध्य को प्रसन्न करूंगा, जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। मार्कंडे उठे और यज्ञशाला के द्वार की ओर बढ़े। पुत्र, कहाँ जा रहे हो? मरुद्वती ने आशंकित स्वर में पुकारा। मार्कंडे द्वार पर रुके। उनकी पीठ अपने माता पिता की ओर थी और मुख भविष्य की ओर। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, केवल उनकी दृढ़ वाणी आश्रम में गूंजी, तपस्या करने। नियति ने मुझे 1 वर्ष दिया है। काल मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु जब वह आएगा तो उसे यहाँ एक भयभीत बालक नहीं, महादेव का एक अनन्य भक्त मिलेगा। मेरे पास 1 वर्ष है। आश्रम की यज्ञशाला में पसरा सन्नाटा किसी वज्रपात से भी अधिक भारी था। ऋषि मृकंडू और मरुद्वती पत्थर की मूर्तों के समान अपने 15 वर्षीय पुत्र को देख रहे थे, जिसकी वाणी में 1 वर्ष की अवधि का ज्ञान नहीं, अपितु अनंत काल का निश्चय प्रतिध्वनित हो रहा था। मेरे पास 1 वर्ष है, यह वाक्य नहीं, भविष्य का एक नया अध्याय था जिसे मार्कंडे ने स्वयं लिखना आरंभ कर दिया था। वह जानता था कि माता पिता के स्नेह के इस पाश में बंधकर वह अपनी साधना का पहला पग भी नहीं उठा पाएगा। उनका भय, उनकी चिंता, उनका वात्सल्य उसके संकल्प को पिघला देगा। उसे ऐसी एकांत, ऐसी कठोरता की आवश्यकता थी, जहाँ केवल वह, उसकी प्रतिज्ञा और उसके आराध्य महादेव हों। उसने अपने माता पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। यह एक पुत्र का साधारण प्रणाम नहीं था, यह एक सन्यासी का संसार से, अपने कुल से, अपने माता पिता के ऋण से मुक्त होने का प्रथम चरण था। मरुद्वती बिलख पड़ी, पुत्र, हमें छोड़कर कहाँ जाओगे? जो 1 वर्ष शेष है, उसे तो हमारी आंखों के सामने व्यतीत करो। हम तुम्हारी सेवा करेंगे। हम तुम्हें वह सब सुख देंगे जो हम 15 वर्षों तक इस भय के कारण न दे सके। मार्कंडे ने अपने स्थान से उठे बिना भूमि पर मस्तक रखे हुए ही कहा, माता, यदि मैं आपकी आंखों के सामने रहा तो आप दोनों हर क्षण मेरी मृत्यु को ही देखेंगी। आप मेरा आज नहीं देख पाएंगी। आप केवल मेरे कल के लिए रोती रहेंगी। वह भय मुझे भी निर्बल कर देगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे उस काल से युद्ध करने के लिए अपनी सेना सज्जित करनी है, और मेरी सेना मेरा तप, मेरा वैराग्य और मेरा संकल्प है। ऋषि मृकंडू ज्ञानी थे। वे पुत्र के तर्क का मर्म समझ गए। उन्होंने अपनी पत्नी को शांत किया और अपने कांपते हाथों को पुत्र के मस्तक पर रखा। उनकी वाणी में एक पिता का स्नेह और एक ऋषि का तेज मिश्रित था। जाओ पुत्र, उन्होंने कहा, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। हमने तुम्हें शिव से मांगा था, अब हम तुम्हें शिव को ही सौंपते हैं। यदि तुम्हारे भाग्य में विजय लिखी है तो तुम पुनः हमारी गोद में आओगे, और यदि नियति नहीं बदली तो हम यह मान लेंगे कि हमारा पुत्र, हमारा ज्ञानी पुत्र, धर्म की रक्षा करते हुए अपनी साधना की वेदी पर ब्रह्मलीन हो गया। तुम आयुष्मान भव का आशीर्वाद तो हमसे नहीं पा सकते, किंतु विजयी भव का आशीर्वाद हम तुम्हें अवश्य देते हैं। यह आशीर्वाद पाते ही मार्कंडे उठे। उन्होंने एक क्षण के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानते थे कि यदि एक बार भी उन्होंने अपनी माता के अश्रुपूरित नेत्रों को देख लिया तो उनके पग वहीं जम जाएंगे। वह आश्रम के द्वार से उसी दृढ़ता से निकले जिस दृढ़ता से उन्होंने 1 वर्ष पश्चात आने वाले काल का सामना करने का निश्चय किया था। आश्रम के बाहर
गोधूली का समय था। सूर्य अस्त हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे मार्कंडेय के जीवन का 15वां वर्ष अस्त हो रहा था। वह अकेला उस घने वन में विलीन हो गया जो हिमालय की तलहटी की ओर जाता था। मार्कंडेय चलते रहे। रात्रि का अंधकार घना होता गया, किंतु उनके मस्तिष्क में ज्ञान का प्रकाश कौंध रहा था। वह साधारण तपस्वी नहीं थे, वह एक ब्रह्मर्षि थे, जिन्हें केवल अपनी आयु का ज्ञान नहीं था। अब जब सत्य प्रकट हो गया था, तो वह अपनी संपूर्ण मेधा का उपयोग उस एक समस्या के समाधान के लिए कर रहे थे। उनका मस्तिष्क एक युद्ध भूमि बन गया था। उन्होंने विश्लेषण करना आरंभ किया। मेरी समस्या क्या है? मेरी समस्या मृत्यु। मृत्यु, जिसे काल भी कहते हैं, इसका अधिपति कौन है? धर्मराज यम। तो क्या उन्हें यमराज की तपस्या करनी चाहिए? मार्कंडेय का ज्ञान तुरंत बोला, नहीं, यमराज केवल विधान के पालक हैं। वे न्याय के देवता हैं। वे कर्मों का फल देते हैं। मेरे प्रारब्ध में, जो मेरे माता पिता के वरदान से जुड़ा है, केवल 16 वर्ष लिखे हैं। यमराज उस विधान को बदल नहीं सकते। वे उस विधान को लागू करने के लिए बाध्य हैं। यदि मैं उनकी घोर तपस्या कर भी लूं, तो वे भावुक होकर मेरी आयु नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ऐसा करना अधर्म होगा, और वे धर्मराज हैं। वे स्वयं महादेव के विधान से बंधे हैं। तो फिर क्या वे ब्रह्मा की तपस्या करें? नहीं, ब्रह्मा सृष्टि करता है। वे सृष्टि का आरंभ करते हैं, आयु का लेखा जोखा लिखते हैं, किंतु एक बार लिखा गया विधान उनकी शक्ति से भी परे हो जाता है। वे सृष्टि के लेखक, संपादक नहीं। क्या वे भगवान विष्णु की शरण में जाएं? श्री हरि नारायण पालक हैं। वे धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। वे चाहें तो मुझे अपनी शरण में ले सकते हैं, किंतु वे भी विधान का सम्मान करते हैं। वे यमराज को अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि यह सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। वे मुझे सांत्वना दे सकते हैं, वे मुझे मृत्यु पश्चात मोक्ष दे सकते हैं, किंतु वे मुझे इस देह में, इस काल चक्र के विधान के विरुद्ध जाकर नहीं रख सकते। मार्कंडेय का चिंतन गहराता गया। वह एक गुफा के द्वार पर रुक गए। उनके भीतर एक तीव्र प्रकाश चमका। यमराज काल, ब्रह्मा आदिकाल, विष्णु स्थितिकाल। किंतु एक शक्ति है जो इन सबसे परे है। एक शक्ति जो काल की गति को नियंत्रित करती है, जो काल की सीमाओं से परे है, जो काल का भक्षण करती है। वह शक्ति है महाकाल। मेरे पिता ने वरदान किससे मांगा था? महादेव से। मुझे ये जीवन किसने दिया? महादेव ने। तो इस जीवन की अवधि का विधान भी उनके ही अधीन है। यमराज यदि विधान है, तो महादेव उस विधान के स्वामी हैं। यमराज यदि मृत्यु के देवता हैं, तो मेरे शिव मृत्यु के स्वामी हैं। यह बोध होते ही मार्कंडेय का मार्ग स्पष्ट हो गया। उन्हें यमराज को नहीं हराना था, उन्हें उस शक्ति को प्रसन्न करना था, जिसके भय से यमराज स्वयं अपना कार्य करते हैं। उन्हें काल को नहीं, महाकाल को साधना था। किंतु कैसे? 1 वर्ष की साधारण तपस्या, अन्न जल त्याग कर भी क्या उस आशुतोष को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त होगी? वह जो घोर तपस्या से प्रसन्न होते हैं, जिन्होंने स्वयं मृकंडू की सैकड़ों वर्षों की तपस्या के पश्चात दर्शन दिए थे, वह इसे 1 वर्ष में कैसे रीझेंगे? मार्कंडेय समझ गए कि उन्हें साधारण मार्ग से हटकर कुछ करना होगा। उन्हें केवल तप नहीं, महातप करना होगा। उन्हें केवल मंत्र नहीं, महामंत्र का आश्रय लेना होगा। उन्हें एक ऐसा शस्त्र चाहिए था जो सीधे शिव के हृदय पर प्रभाव करे, जो काल के पाश को काटने की सामर्थ्य रखता हो। यह ज्ञान कहाँ मिलेगा? यह गूढ़ रहस्य कौन बताएगा? मार्कंडेय के मस्तिष्क में वेदों का ज्ञान कौन था? परम रहस्य, परम ज्ञान के भंडार तो वे ही हैं जो सृष्टि के आरंभ से उपस्थित हैं, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जो समय के प्रवाह को नक्षत्रों में बांधते हैं, सप्तऋषि। उसी क्षण मार्कंडेय ने अपनी चेतना को एकाग्र किया। उन्होंने अपनी संपूर्ण प्रज्ञा और तप की शक्ति को समेटकर उन दिव्य आत्माओं का आह्वान किया। वे जानते थे कि सप्तऋषि भौतिक शरीर में एक स्थान पर नहीं मिलते, वे अपनी चेतना के स्तर पर ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। मार्कंडेय का आह्वान इतना पवित्र, इतना तीव्र और इतना निस्वार्थ था कि उसने आकाश गंगा में भ्रमण कर रहे उन 7 तेजोमय ऋषियों को आकर्षित कर ही लिया। मार्कंडेय ने जहाँ अपनी आंखें बंद की थीं, जब उन्होंने आंखें खोली तो पाया कि वे उस गुफा में नहीं,
अपितु एक ऐसे दिव्य लोक में है जहाँ प्रकाश का स्रोत कोई सूर्य नहीं, अपितु स्वयं ज्ञान था। उनके समक्ष 7 प्रदीप्त आकृतियाँ वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और मरीचि विराजमान थे। उनकी सम्मिलित आभा करोड़ों सूर्यों से भी प्रखर थी। मारकंडे ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ, जो अपनी करुणा के लिए जाने जाते थे, उन्होंने मंद स्वर में कहा, उठो मृकंडु पुत्र, हम तुम्हारे आह्वान का कारण भी जानते हैं और तुम्हारे भविष्य का विधान भी। मारकंडे ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मर्षियों, आप सब जानते हैं, मेरे पास केवल 1 वर्ष है। मैंने निश्चय किया है कि मैं काल से नहीं, महाकाल से याचना करूंगा, किंतु मेरे पास समय अल्प है और लक्ष्य असीम। मुझ पर कृपा करें, मुझे वह मार्ग बताएं, वह शस्त्र दें, जिससे मैं अपने आराध्य शिव को इस अल्प अवधि में ही प्रसन्न कर सकूं। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, किंतु मैं अपने माता पिता के आंसुओं का ऋण चुकाए बिना नहीं मरना चाहता। मुझे वह रहस्य बताएं जो मृत्यु पर विजय दिला सके। सातों ऋषि उस 15 वर्षीय बालक के मुख से निकले इन प्रौढ़ वचनों को सुनकर विस्मित थे। उनके नेत्रों में भय नहीं, संकल्प था। ऋषि अंगिरस, जो तेज और मंत्रों के स्वामी थे, वे बोले, पुत्र, तुमने जो निश्चय किया है वह इस ब्रह्मांड का सबसे कठिन संकल्प है। तुम उस शिव को साधने चले हो जो वैराग्य के स्वामी हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम्हें अपने अस्तित्व को ही मिटाना होगा, अपनी देह बुद्धि को भस्म करना होगा। मारकंडे ने कहा, मैं प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। तब सातों ऋषियों ने एक दूसरे की ओर देखा और मौन सहमति दी। ऋषि वशिष्ठ आगे आए। मारकंडे, वेदों में एक ऐसा गुप्त मंत्र है जिसे रुद्र कवच कहा जाता है। यह मंत्र नहीं, स्वयं महादेव की त्रिनेत्र शक्ति है। यह वह मंत्र है जिसका जाप करके स्वयं चंद्रमा ने दक्ष के क्षयरोग के श्राप से मुक्ति पाई थी। यह वह ध्वनि है जो ब्रह्मांड में प्राण का संचार करती है। इसे महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। यह मंत्र मृत्यु के विधान को चुनौती नहीं देता। ऋषि अत्रि ने समझाया, यह मंत्र मृत्यु के भय से, मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाता है। यह मंत्र साधक को मृत्यु के हाथ से इस प्रकार छुड़ा लेता है जैसे ककड़ी उर्वारुक पक जाने पर स्वयं अपनी लता के बंधन से सहज ही मुक्त हो जाती है। उसे तोड़ा नहीं जाता, वह स्वयं मुक्त हो जाती है। यह मंत्र मृत्यु को टालता नहीं, यह मृत्यु को जीत लेता है। मारकंडे के रोंगटे खड़े हो गए। यही वह शस्त्र था जिसकी उन्हें खोज थी। किंतु सावधान बालक, ऋषि पुलस्त्य ने चेतावनी दी, ये मंत्र अग्नि है। यदि इसका जाप संकल्प और शुद्धता से न किया गया, यदि एक क्षण के लिए भी तुम्हारा ध्यान भटका, यदि भय ने तुम्हें स्पर्श किया, तो ये मंत्र तुम्हारी रक्षा करने के स्थान पर तुम्हें ही भस्म कर देगा। इसे साधने के लिए तुम्हें अखंड प्रतिज्ञा लेनी होगी। मुझे स्वीकार है, मारकंडे ने दृढ़ता से कहा। तब उन सातों ऋषियों ने उस बालक को उस परम मंत्र की दीक्षा दी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। डॉलर उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। उन्होंने उसका अर्थ समझाया। हम उन 3 नेत्रों वाले त्र्यंबकम महादेव का यजन यजामहे करते हैं, जो इस सृष्टि के कणकण में सुगंधिन की भांति व्याप्त है और जो हर जीव का पोषण पुष्टिवर्धनम करते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार पकी हुई ककड़ी उर्वारुकमिव अपने डंठल के बंधनान से अनायास ही मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हमें भी मृत्योह के बंधन से मुक्ष्य करें, किंतु माँ अमृतात् से नहीं। दीक्षा प्राप्त करते ही वह दिव्य लोक विलीन हो गया और मारकंडे ने स्वयं को पुनः उसी गुफा के द्वार पर पाया। उनका शरीर कांप रहा था, किंतु उनके हृदय में अब भय का स्थान उस महामंत्र की ऊर्जा ने ले लिया था। मारकंडे को अब अपने तपस्या स्थल का चयन करना था। वे हिमालय की उस पवित्र भूमि से चलकर समुद्र के तट पर एक पवित्र नदी के मुहाने पर पहुँचे। वह स्थान एकांत और दिव्य ऊर्जा से भरा था। वहां पहुंचकर उस 15 वर्षीय बालक ने अपने जीवन की अंतिम और सबसे कठिन तपस्या का आरंभ किया। उसने स्वयं अपने हाथों से नदी की पवित्र मृत्तिका मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण किया। उसने किसी मंदिर की विशाल प्रतिमा को नहीं चुना, उसने अपने आराध्य को स्वयं गढ़ा, क्योंकि वह जानता था कि शिव पाषाण में नहीं, विश्वास में बसते हैं।
उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा उसने किसी पंडित से नहीं कराई, उसने अपने प्राणों से ही उसकी प्रतिष्ठा की। उसने उस शिवलिंग को बिल्वपत्र, पुष्प और गंगाजल अर्पित किया और फिर वह उसके समक्ष पद्मासन में बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और वह अखंड प्रतिज्ञा ली जिसने ब्रह्मांड के इतिहास को बदल दिया। हे महादेव, हे मेरे स्वामी, आज इस क्षण से जब तक मेरी आयु का अंतिम क्षण नहीं आ जाता अथवा जब तक आप स्वयं मुझे दर्शन नहीं दे देते, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। मैं न जल ग्रहण करूंगा न अन्न। मेरी ये श्वास, मेरी यह चेतना केवल और केवल महामृत्युंजय मंत्र के जाप में ही लीन रहेगी। हे महाकाल, मेरा ये शरीर अब मेरा नहीं, आपकी अमानत है। और जाप आरंभ हुआ। प्रारंभ में मंत्र केवल होंठ पर था। त्र्यंबकम यजामहे। दिन बीते, भूख और प्यास की पीड़ा दानव के समान देह पर प्रहार करने लगी। पेट में अग्नि जलने लगी, कंठ सूखकर कांटा हो गया। मारकंडे का मन उन्हें भटकाने लगा। उठो, थोड़ा जल पी लो, शिव इतने कठोर नहीं है। किंतु मारकंडे ने अपनी चेतना को खींचकर पुनः मंत्र के शब्दों पर एकाग्र किया। दिन सप्ताह में बदल गए। मंत्र अब होठों से उतरकर कंठ में स्थापित हो गया था। शरीर की पीड़ा अब गौण हो गई थी। शरीर की ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी, किंतु मंत्र की ऊर्जा ने देह को चलाना आरंभ कर दिया था। अब वह मंत्र का जाप नहीं कर रहा था, मंत्र स्वयं उसका जाप कर रहा था। सप्ताह महीनों में बदल गए। 6 मास बीत गए। मारकंडे का शरीर सूख कर काष्ठ, लकड़ी हो गया था। त्वचा हड्डियों से चिपक गई थी। नेत्र कोटरों में धंस गए थे। चींटियों ने उनके शरीर पर बाम्बियां बना ली। जंगली लताओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। पक्षी उनके जटाजूट में नीर, घोंसला बनाने लगे। वे अब एक जीवित मनुष्य नहीं, अपितु तपस्या की एक जलती हुई मशाल प्रतीत होते थे। उनका शरीर क्षीण हो रहा था, पर उनका तप का तेज ब्रह्मांड को तपा रहा था। मंत्र अब उनके कंठ से उतरकर उनके हृदय में, उनकी आत्मा में स्थापित हो गया था। उनकी हर धड़कन के साथ त्र्यंबकम की ध्वनि होती थी। 11 महीने बीत गए। उस बालक का तेज इतना प्रखर हो गया था कि उसके चारों ओर एक अदृश्य अग्नि चक्र बन गया था। हिंसक पशु भी उस स्थान पर आकर शांत हो जाते थे। देवलोक में इंद्र का आसन हिलने लगा। सभी देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए। प्रभु, यह बालक तो विधान को बदलने पर तुला है। इसका तप असहनीय होता जा रहा है। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, वह मुझसे, ब्रह्मा से या इंद्र से कुछ नहीं मांग रहा। वह अपने पिता महादेव को पुकार रहा है। पुत्र और पिता के मिलन के मध्य कोई तीसरा कैसे आ सकता है? प्रतीक्षा करो। और अंततः वह दिन आ ही गया। मारकंडे के जीवन का 16वां जन्मदिन। वह अंतिम दिन, वह अंतिम पहर। मृकंडू और मरुद्वती अपने आश्रम में विलाप कर रहे थे। वे जानते थे कि आज का सूर्यास्त उनके जीवन का अंतिम सूर्यास्त होगा। और समुद्र तट पर मारकंडे अपनी तपस्या के अंतिम चरण में थे। वे बाह्य चेतना से पूर्णतः शून्य थे। वे अपनी आत्मा के गहनतम बिंदु पर उस शिवलिंग में स्वयं महादेव का साक्षात्कार कर रहे थे। उनका जाप अपनी पराकाष्ठा पर था। तभी सहसा वातावरण बदल गया। सूर्य पर मानो ग्रहण लग गया हो। प्रचंड वायु जो अब तक समुद्र से तट की ओर आ रही थी, सहसा रुक गई। पक्षियों का कलरव शांत हो गया। समुद्र की लहरें जो गर्जना कर रही थीं, वे भी भयभीत होकर पीछे हटने लगी। एक अकथनीय, असहनीय शीत ने उस उष्णकटिबंधीय तट को घेर लिया। दिशाएं कांप उठीं। दूर, बहुत दूर, दक्षिण दिशा में आकाश में एक काला धब्बा प्रकट हुआ, जो तीव्र गति से उस तट की ओर बढ़ रहा था। अंधकार घना हो रहा था। पहले यमदूत आए। उन्होंने उस तेजस्वी बालक को देखा और उसका प्राण हरने के लिए अपना पाश फेंका, किंतु मार्कंडे के चारों ओर जल रहे महामृत्युंजय मंत्र के कवच से टकराकर उनके पाश भस्म हो गए। मंत्र की अग्नि ने उन्हें झुलसा दिया। वे चीत्कारते हुए अपने स्वामी के पास भागे। धर्मराज यम अपने सिंहासन पर क्रोध से कांप उठे। एक मर्त्य बालक, और इतना दुस्साहस! उसने न केवल मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अपितु मेरे दूतों को भी अपमानित किया। वह महादेव के वरदान का, नियति के विधान का उपहास कर रहा है। यदि आज मैंने उसे दंड नहीं दिया, तो पृथ्वी पर मृत्यु का विधान ही समाप्त हो जाएगा।
कोई भी तप करेगा और काल को चुनौती देगा, व्यवस्था भंग हो जाएगी। धर्म की रक्षा के लिए, विधान की मर्यादा रखने के लिए इस बार स्वयं मृत्यु के देवता यम अपने सिंहासन से उठे। वे अपने विकराल वाहन काले महेश भैंसे पर सवार हुए। उनके हाथ में उनका अमोघ काल दंड और वह पाश था जिससे आज तक कोई नहीं बच सका था। उनकी कृष्ण काया से भय प्रकट हो रहा था। दक्षिण दिशा से आते हुए यमराज जहां जहां से गुजरे वहां जीवन का क्षय हो गया। हरे वृक्ष सूख कर काले हो गए। जब वे उस तट पर पहुंचे तो स्वयं मृत्यु भी कांप उठी। यमराज अपने महिष से उतरे। दक्षिण दिशा, जिसे पितरों की दिशा कहा जाता है, जहां से जीवन का नहीं वरन जीवन के लेखा जोखा का आरंभ होता है, उस क्षण गहन अंधकार में डूब गई। यह सूर्यास्त का अंधकार नहीं था, ये एक ऐसी कालिमा थी जो सूर्य के प्रकाश को ही निगल रही थी। समुद्र तट पर, जहां मार्कंडेय का कृष्काय शरीर तपस्या की अग्नि में जल रहा था, वहां सहसा एक अकथनीय मर्मांतक शीत लहर दौड़ गई। उष्णकटिबंधीय वायु एक क्षण में जम गई, मानो साक्षात हिमयुग ने उस तट पर आक्रमण कर दिया हो। जो लहरें अब तक उस बालयोगी के चरण पखारने को आतुर थीं, वे भी भयभीत होकर मीलों पीछे हट गईं, जैसे उन्होंने अपने स्वामी सागर के हृदय में किसी ऐसी उपस्थिति को देख लिया हो जिसके समक्ष अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहता। पक्षियों का कलरव, जो संध्या का संकेत देता था, वह एक भयावह नीरवता में बदल गया। वे अपने घोंसलों में पंख सिकोड़कर, आंखें बंद करके आने वाली प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। यह नीरवता टूटी, किंतु किसी गर्जना से नहीं, अपितु भारी, सधे हुए और लयबद्ध पदचाप से। ये ऐसे पग थे जिनके पड़ने से धरती कांपती नहीं थी, अपितु स्थिर हो जाती थी, मानो समय का चक्र ही रुक गया हो। तब उस घने होते अंधकार के मध्य से वे प्रकट हुए, साक्षात धर्मराज यम। उनका स्वरूप भव्य था, इतना भव्य कि देवराज इंद्र की सभा भी उनके समक्ष निस्तेज लगे, किंतु साथ ही वह इतना भयावह था कि प्रलय के मेघ भी उनसे अधिक सौम्य प्रतीत हों। उनकी देह का वर्ण घने काले मेघों के समान था, कृष्ण वर्ण, जिससे एक श्याम नीली आभा फूट रही थी। उनके मस्तक पर कोई स्वर्ण मुकुट नहीं, अपितु न्यायदंड का एक ऐसा किरीट था जो स्वयं सूर्य के तेज को भी लज्जित कर दे। उनके नेत्र, वे नेत्र सूर्य और चंद्र नहीं थे, वे दो दहकते अंगारे थे जिनमें क्रोध नहीं वरन एक अटल, भावशून्य और अपरिहार्य विधान का निश्चय था। वे अपने विकराल वाहन, एक विशालकाय काले महेश भैंसे पर सवार थे, जिसकी हुंकार मात्र से ब्रह्मांडों के प्राण सूख सकते थे। उनके एक हाथ में कालदंड था जो यह निश्चित करता था कि किसकी आयु कितनी होगी, और दूसरे हाथ में वह अमोघ यमपाश लिपटा हुआ था जो अंधकार, समय और कर्म के धागों से बुना गया था। वह पाश जिससे आज तक त्रिलोक में कोई भी प्राणी, चाहे वह कीट हो या देव, बचकर नहीं निकल सका था। वे विधान से बंधे थे। वे यहाँ एक हत्यारे के रूप में नहीं आए थे, वे एक न्यायाधीश के रूप में आए थे जो अपने ही द्वारा लिखे गए निर्णय को लागू करने आया था। वे सृष्टि के संतुलन के प्रहरी थे। वे अपने महिष से उतरे और उस तपस्यारत बालक के समक्ष आकर रुक गए। वे रुके क्योंकि वे उस दृश्य से अचंभित थे। उनके समक्ष हड्डियों का एक ढांचा मात्र था जिसे मिट्टी और लताओं ने ढक लिया था, किंतु उस ढांचे के भीतर से, उस कृष्काय देह से तप का ऐसा प्रचंड तेज फूट रहा था कि स्वयं यमराज को भी अपने नेत्र सिकोड़ने पड़े। उस बालक के चारों ओर महामृत्युंजय मंत्र एक अभेद्य अग्निवरण कवच के रूप में स्पंदित हो रहा था। यमराज, जो मृत्यु के देवता थे, वे जीवन की इस पराकाष्ठा को अपने समक्ष देख रहे थे। वे उस तप का सम्मान करते थे, किंतु विधान अटल था। यमराज ने अपनी मेघों से भी गंभीर वाणी में उस नीरवता को भेदा। उनकी ध्वनि में सत्ता का अहंकार नहीं, अपितु कर्तव्य की कठोरता थी। मार्कंडेय, वह ध्वनि उस तप अग्नि से टकराई। तुम्हारी आयु पूर्ण हुई। तुम्हारे जीवन के 16 वर्ष जो तुम्हारे पिता ने महादेव से वरदान में प्राप्त किए थे, वे आज, इस क्षण, इस पहर में समाप्त होते हैं। यमराज ने एक क्षण का विराम लिया, मानो वे उस बालक से किसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहे हों, किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे पुनः बोले, तुम्हारा तप स्तुत्य है, ऋषिपुत्र। तुमने 15 वर्ष की आयु में वह साध लिया
जो सिद्ध योगी सहस्रों वर्षों में नहीं साध पाते। तुमने ज्ञान और वैराग्य की पराकाष्ठा को छुआ है। मैं धर्मराज यम तुम्हारी इस साधना को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारी कीर्ति अमर होगी। यमराज की वाणी में एक क्षण को मृदुता आई, किंतु अगले ही पल वह पुनः वज्र के समान कठोर हो गई। किंतु विधान अटल है। शिव का वरदान पूरा हुआ। उन्होंने तुम्हें 16 वर्ष का गुनी जीवन दिया और वह वरदान आज फलीभूत हो गया है। मैं यहाँ उस वरदान का खंडन करने नहीं, अपितु उसे पूर्ण करने आया हूँ। मैं भी शिव का ही सेवक हूँ, मार्कंडेय, और मेरा धर्म है कि मैं उनके विधान की रक्षा करूं। अब तुम्हें चलना होगा। अपनी तपस्या को विराम दो, अपनी आंखें खोलो और मेरे साथ चलो। तुम्हारे पितर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह एक स्पष्ट, अंतिम और अकाट्य आदेश था। मृत्यु के देवता ने स्वयं आकर सम्मान पूर्वक उस आत्मा को चलने का आदेश दिया था। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो इस आदेश की अवहेलना कर सके। किंतु मार्कंडेय ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसका बाह्य जगत से कोई संपर्क शेष ही नहीं रहा था। वह यमराज की वाणी को सुन ही नहीं रहा था। वह अपने अस्तित्व के उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां मैं और मेरा का भेद समाप्त हो गया था। वह शिवलिंग और वह महामंत्र तीनों एक दूसरे में विलीन होकर एक हो चुके थे। यमराज के आदेश के उत्तर में उस कृशकाय देह से केवल एक ही ध्वनि निकली, जो पहले से भी अधिक तीव्र, अधिक प्रचंड और अधिक दृढ़ थी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। यह उत्तर नहीं था, यह चुनौती थी। यह एक भक्त की हठ थी। यह एक पुत्र का अपने लौकिक पिता यमराज की आज्ञा को अस्वीकार कर अपने पारलौकिक पिता महादेव को अंतिम पुकार थी। मार्कंडेय अपनी पूरी शक्ति से अपने क्षीण हो चुके प्राणों के अंतिम कण को समेटकर महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे। उनका शरीर कांप रहा था। उनका रोम रोम उस मंत्र की ध्वनि से झंकृत हो रहा था। वे मानो कह रहे हों, मेरे लिए केवल एक ही विधान है और वह मेरे महादेव हैं। यह देखकर यमराज का धैर्य टूट गया। उनका भव्य स्वरूप अब केवल भयावह रह गया। उनके भावशून्य नेत्रों में पहली बार क्रोध की लालिमा उभरी। यह एक मर्त्य बालक द्वारा उनका अपमान नहीं था, यह विधान का अपमान था। यह उस संतुलन का अपमान था जिस पर यह समस्त सृष्टि टिकी थी। यदि आज इस हट के सामने विधान झुक गया तो कल कोई भी तपस्वी अपनी आयु पूर्ण होने पर यमलोक जाने से मना कर देगा। मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, और यदि मृत्यु न रही तो जीवन का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। सृष्टि का चक्र ही रुक जाएगा। मूर्ख बालक! यमराज की क्रोधित गर्जना से समुद्र में पुनः ज्वार आ गया। तुम विधान का अपमान कर रहे हो, ऋषिपुत्र। तुमने मेरे सम्मान का तिरस्कार किया। तुमने मेरे आगमन की उपेक्षा की। अब तुम उस दया के पात्र नहीं रहे जो मैं तुम्हें दे रहा था। अब तुम्हें बलपूर्वक ले जाया जाएगा। धर्मराज ने अपना निर्णय सुना दिया। न्याय की प्रक्रिया समाप्त हुई। अब दंड का समय था। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में लिपटे उस अमोघ यमपाश को खोला। वह कोई साधारण फंदा नहीं था, वह साक्षात काल का मूर्त स्वरूप था। जैसे ही वह पाश खुला, उस तट पर बचा खुचा प्रकाश भी समाप्त हो गया। वह पाश सर्प के समान फुंफकार उठा, अपने लक्ष्य को, मार्कंडेय के प्राणों को घेरने के लिए आतुर। यमराज ने अपना हाथ उठाया और पूरी शक्ति से वह यमपाश उस समाधिस्थ बालक की ओर फेंक दिया। कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, वे चीत्कार उठे। वह पाश, जिसने कभी अपने लक्ष्य से चूकना नहीं सीखा था, वह वायु को चीरता हुआ, मार्कंडेय के चारों ओर बने मंत्र कवच को भेदता हुआ सीधे उस बालक के गले की ओर बढ़ा। जिस क्षण उस पाश के बर्फीले घातक स्पर्श ने मार्कंडेय की त्वचा को छूने का प्रयास किया, उसी क्षण में उस बालक की समाधि टूट गई। उसने अपनी आंखें खोलीं, किंतु उसकी आंखों में भय नहीं था। उसकी आंखों में अपनी मृत्यु नहीं थी। उसकी आंखों में केवल अपने आराध्य की छवि थी, जिसे वह 1 वर्ष से पूज रहा था। जैसे ही पाश उसके गले की ओर बढ़ा, बालक मार्कंडेय एक चीत्कार के साथ मृत्यु से बचने के लिए पीछे नहीं, अपितु अपने इष्ट को बचाने के लिए आगे बढ़े। महादेव! यह एक पुकार थी, एक अर्जी थी, एक अंतिम समर्पण था। वह बालक दोनों भुजाओं को फैलाकर उस मिट्टी के शिवलिंग से लिपट गया, उसे अपनी बाहों में भर लिया, मानो वह कह रहा हो, यदि ले जाना है तो मुझे नहीं,
हम दोनों को ले चलो। किंतु यमपाश अमोघ था, वह रुक नहीं सकता था, वह फेंका जा चुका था। वह पाश मार्कंडेय और वह शिवलिंग दोनों पर एक साथ कस गया। एक पल के लिए ब्रह्मांड में सब कुछ थम जाता है। वायु रुक गई, समय का प्रवाह जम गया, नक्षत्रों ने अपनी गति खो दी। स्वयं मृत्यु अपने ही पाश में अपने स्वामी महाकाल के प्रतीक को बांध चुकी थी। यह वह अपराध था जिसकी कल्पना स्वयं विधान ने भी नहीं की थी। वह एक क्षण था या एक कल्प, ये कौन बता सकता है। समय का प्रवाह जो यमराज के आगमन से ही स्थिर हो गया था, अब उस बिंदु पर आकर जम गया था जहाँ सृष्टि का समस्त विधान एक धागे से बंधा था। वह धागा था यमपाश, जो अब केवल एक भयभीत 15 वर्षीय बालक के गले में नहीं था, वह उस पवित्र हस्त निर्मित मिट्टी के शिवलिंग पर भी कस चुका था, जिसे वह बालक अपनी अंतिम शरण मानकर चिपटा हुआ था। यमराज अपने कर्तव्य की पराकाष्ठा पर, अपने विधान की अंधी दृढ़ता में यह देख नहीं पाए थे कि उनका अमोघ अस्त्र किसकी मर्यादा लांघ चुका है। जिस क्षण उस पाश के ठंडे मृत्युतुल्य अंधकार ने उस शिवलिंग की पवित्र मृत्तिका को छुआ, एक महाविस्फोट हुआ। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी जो कानों से सुनी जा सके। यह वह अनाहत नाद था जो ब्रह्मांड के शून्य में गूंजा। यह वह ध्वनि थी जो सृष्टि के आरंभ में हुई थी और जो अब प्रलय के आगमन की सूचना दे रही थी। वह छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग जिसे मार्कंडेय ने अपनी भक्ति से सींचा था, वह एक अणुबम के समान नहीं, अपितु अरबों सूर्यों के एक साथ फट पड़ने के समान विकटित हुआ। एक असहनीय, अकल्पनीय, प्रलयंकारी प्रकाश उस तट से फूटा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि उसने यमराज के महेश के अंधकार को चीर दिया। वह प्रकाश इतना प्रखर था कि देवलोक में सूर्य ने अपनी आंखें मूंद लीं। वह प्रकाश इतना शुद्ध था कि यमराज, जो स्वयं तेज के स्वामी थे, उन्हें भी पीड़ा से चीत्कार कर अपने नेत्रों को ढकना पड़ा। यमपाश, वह अमोघ अस्त्र जो कर्मों के धागों से बुना गया था, वह उस प्रकाश के संपर्क में आते ही राख नहीं हुआ। वह वाष्पित हो गया, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, मानो वह कभी था ही नहीं। यमराज का कालदंड भय से कांपता हुआ उनके हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। उस प्रचंड झटके से यमराज अपने वाहन से गिरकर मीलों दूर जा फिंके। उनका शरीर उस दिव्य ऊर्जा के ताप से झुलस रहा था। और फिर जहाँ वह शिवलिंग स्थापित था, उस महाविस्फोट के केंद्र में, उस शून्य में से एक आकार ने जन्म लिया। ये शिव नहीं थे, यह शंकर नहीं थे जो कैलाश पर ध्यान करते हैं, यह रुद्र नहीं थे जो तांडव करते हैं, यह वह थे जिनसे यह सब आरंभ होता है और जिनमें यह सब विलीन हो जाता है। स्वयं महाकाल प्रकट हुए थे। उनका स्वरूप वाणी से परे था। उनकी देह किसी भौतिक तत्व से नहीं, अपितु ब्रह्मांड के उस अंधकार से बनी थी जो प्रकाश से भी प्राचीन है। उस कृष्णवरन देह पर लिपटी भस्म साधारण चिताओं की नहीं, अपितु भस्म हो चुके अनगिनत ब्रह्मांडों की थी। उनके जटाजूट खुले हुए थे और वे जटाएं नहीं, अपितु आकाश गंगाओं की सर्पिल भुजाएं थीं, जो क्रोध में फटकार खा रही थीं। उनके कंठ में विष का नीलापन इतना गहरा था कि यमराज का काला रंग भी उसके समक्ष फीका पड़ जाए। किंतु यह सब उनके तीसरे नेत्र के समक्ष गौण था। उनके दोनों मुख्य नेत्र बंद थे, मानो यह दृश्य, यह यमराज, यह संसार उनके ध्यान देने योग्य भी न हो। किंतु उनके ललाट के मध्य में वह तीसरी आँख, वह खुली हुई थी। वह कोई नेत्र नहीं था, वह ब्रह्मांड का वह घाव था जिससे प्रलय का रक्त बह रहा था। वह क्रोध से लाल थी, इतनी लाल कि सूर्य भी उसके समक्ष एक बुझता हुआ अंगारा लगे। उस एक नेत्र में इतनी अग्नि थी जो न केवल मार्कंडेय के तट को, अपितु समस्त चतुर्दश भुवनों को एक क्षण में भस्म करके राख कर सकती थी। उनके हाथ में त्रिशूल था जो स्वयं इस क्षण की प्रतीक्षा में कांप रहा था। महाकाल ने उस भूमि पर अपना पग रखा जहाँ उनका भक्त भय से कांप रहा था। उनका पहला पग पड़ते ही पृथ्वी कांप उठी। उन्होंने उस दिशा में देखा जहाँ यमराज अपने झुलसे हुए शरीर को घसीटते हुए उठने का प्रयास कर रहे थे। तब महाकाल का हुंकार गूंजा। वह एक शब्द था, किंतु उसमें अरबों सिंहों की गर्जना, करोड़ों वज्रपातों की कड़क और स्वयं प्रलय का नाद समाहित था। यम, यह ध्वनि नहीं, एक आदेश था जिसने यमराज के अस्तित्व को वहीं जमा दिया।
यमराज ने भय से कांपते हुए उन पर दृष्टि डाली और जो उन्होंने देखा उससे उनकी आत्मा सूख गई। महाकाल की वाणी उस तट पर नहीं अपितु ब्रह्मांड के कण-कण में गूंजी। तुम्हारी इतनी धृष्टता। उनकी वाणी में घृणा नहीं, विशुद्ध क्रोध था। एक स्वामी का क्रोध, जिसके सेवक ने उसके ही कक्ष में अपराध किया हो। तुमने विधान के रक्षक होकर आज विधान का ही भक्षण करने का प्रयास किया। तुमने न केवल मेरे भक्त उस बालक पर, जिसने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया। महाकाल एक क्षण रुके और उनकी तीसरी आंख से अग्नि की एक लपट निकली, बल्कि स्वयं मुझ पर पाश फेंकने का दुस्साहस किया। यमराज कांप उठे। प्रभु, वह केवल एक प्रतीक था, एक शिवलिंग। प्रतीक? महाकाल की गर्जना तीव्र हो गई। मूर्ख, जहाँ भक्ति पूर्ण होती है वहाँ प्रतीक और सत्य का भेद मिट जाता है। वह बालक केवल मिट्टी से नहीं, मुझसे चिपटा था। तुमने उस पर नहीं, मेरे अस्तित्व पर पाश डाला है। तुम काल हो, यम, तुम समय की गति हो, तुम विधान के पालक हो। किंतु तुम भूल गए कि मैं महाकाल हूँ। महाकाल ने अपना त्रिशूल उठाया। त्रिशूल के तीनों शूल उस तीसरे नेत्र की अग्नि से धधक उठे। समय मेरे अधीन है, मैं समय के नहीं। विधान मेरी इच्छा से चलता है, मैं विधान से नहीं। और तुमने मेरे ही विधान के एक क्षुद्र सेवक होकर मेरे ही अंश को मुझसे छीनने का प्रयास किया। आज तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। आज यह ब्रह्मांड देखेगा कि जब काल अपनी मर्यादा लांघता है तो महाकाल का न्याय क्या होता है। यमराज चीत्कार उठे। नहीं प्रभु, क्षमा, मेरा अपराध, मेरा उद्देश्य केवल विधान। किंतु महाकाल का न्याय प्रतीक्षा नहीं करता। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक पल का भी विलंब किए बिना उसे यमराज की छाती की ओर फेंक दिया। वह कोई भौतिक अस्त्र नहीं था, वह स्वयं शिव का संकल्प था। यमराज ने अपने कालदंड को रक्षा के लिए उठाने का व्यर्थ प्रयास किया, किंतु वह त्रिशूल उनके कवच, उनके तेज, उनके अस्तित्व को भेदता हुआ सीधे उनकी छाती के केंद्र में जा लगा। कोई रक्त नहीं बहा, कोई चीत्कार नहीं हुई। जिस क्षण उस त्रिशूल ने यमराज के हृदय को छुआ, उनका शरीर, जो कृष्ण वर्ण का था, वह निस्तेज होने लगा। उनके भीतर का काल तत्व, वह शक्ति जो उन्हें यम बनाती थी, वह उस त्रिशूल ने सोख ली। उनके दहकते नेत्र बुझ गए, उनमें केवल शून्य शेष रहा। उनका शरीर, जो अब केवल एक रिक्त आवरण था, वह अचेत होकर निर्जीव, मृत, भूमि पर गिर पड़ा। मृत्यु, स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। और जिस क्षण यमराज अचेत हुए, ब्रह्मांड का संतुलन छिन्न भिन्न हो गया। मृत्यु का विधान, जो सृष्टि का सबसे आवश्यक चक्र था, वह थम गया। पृथ्वी पर जो जीव अपनी आयु पूरी कर चुके थे, उनकी आत्माएं उनके शरीर से मुक्त नहीं हो पा रही थीं। युद्ध भूमि में कटे हुए सैनिक पीड़ा से तड़पते रहे, वे मर नहीं सकते थे। श्मशान में जलती हुई चिताएं शरीरों को भस्म नहीं कर पा रही थीं। वृद्धावस्था की अंतिम पीड़ा झेल रहे मनुष्य अपने जर्जर शरीरों में अनंत काल के लिए कैद हो गए। पितृलोक का मार्ग अवरुद्ध हो गया। न कोई जन्म ले पा रहा था, न कोई मर पा रहा था। स्वर्ग में देवगण कांप उठे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का कमंडलू छलक गया। क्षीर सागर में विष्णु का योग निद्रा भंग हो गई। यह प्रलय से भी भयंकर स्थिति थी। यह अस्तित्व का वह कारावास था, जहाँ से मुक्ति का द्वार ही बंद हो गया था। समस्त देवता ब्रह्मा और विष्णु के नेतृत्व में भयभीत होकर उस तट पर प्रकट हुए। उन्होंने महाकाल के उस रौद्र रूप को देखा, उनके चरणों में गिरे हुए मृत्यु के निर्जीव शरीर को देखा, और वे कांप उठे। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम महाकाल। ब्रह्मा ने स्तुति आरंभ की। सृष्टि का संतुलन भंग हो गया है। हम आपके क्रोध का कारण समझते हैं प्रभु, किंतु यमराज को पुनः चेतना में लाएं। मृत्यु के बिना जीवन एक अभिशाप बन गया है। इस गतिरोध को तोड़े महादेव। महाकाल ने एक क्षण के लिए उन सभी देवताओं की ओर देखा। उनकी तीसरी आंख अभी भी जल रही थी। वे जानते थे कि ये होना है। उन्होंने यह अराजकता होने दी, ताकि ब्रह्मांड को यह पाठ पढ़ाया जा सके कि विधान से ऊपर भक्त। अब उनका क्रोध शांत हो रहा था। उन्होंने अपनी दृष्टि उस निर्जीव यम से हटाई और उस ओर फेरी, जहाँ मार्कंडेय भय और विस्मय से जड़ हुआ
अभी भी उसी स्थान पर घुटनों के बल बैठा था जहाँ कभी शिवलिंग था। वह उस रौद्र रूप को देखकर कांप रहा था। महाकाल का वह विराट भयावह स्वरूप संकुचित होने लगा। उनकी तीसरी आंख की ज्वाला मंद पड़ने लगी। उनका कृष्णवरण भस्मलिप्त स्वरूप अब करुणा के श्वेत गौरवरण में बदलने लगा। वे महाकाल से पुनः शंकर हो रहे थे। उनका त्रिशूल भूमि पर टिक गया। उन्होंने उस कांपते हुए बालक की ओर देखा और उनके मुख पर, जो अब तक क्रोध से विकृत था, एक दिव्य मुस्कान उभरी। उनकी वाणी, जो अब तक प्रलय की गर्जना थी, वह अब सहस्त्रों वीणाओं के संगीत के समान मधुर हो गई। आंखें खोलो पुत्र। मारकंडे ने झिझकते हुए आंसुओं से भरी अपनी आंखें खोलीं और अपने आराध्य को देखा। शिव ने मुस्कुराकर कहा, तुम मृत्यु से भयभीत होकर मुझसे नहीं लिपटे थे मारकंडे। तुम मृत्यु के समक्ष मुझे बचाने के लिए मुझसे लिपटे थे। तुमने मुझ में और उस मिट्टी के प्रतीक में कोई भेद नहीं किया। तो बताओ। शिव ने भूमि पर पड़े यमराज की ओर संकेत किया। जिसने स्वयं महाकाल को अपनी भुजाओं में पकड़ लिया हो, उसे ये तुच्छ काल कैसे पकड़ सकता है। मारकंडे केवल रोते रहे। शिव ने अपना हाथ उठाया और उस बालक के मस्तक पर रख दिया। उनका स्पर्श पाते ही मारकंडे के शरीर की सारी पीड़ा, 1 वर्ष की तपस्या का सारा श्रम, मृत्यु का सारा भय एक क्षण में विलीन हो गया। तुम्हारे माता पिता ने मुझसे एक गुणी धर्मात्मा पुत्र मांगा था, शिव ने कहा, किंतु उन्होंने उसकी आयु का बंधन भी स्वीकार किया था। आज तुमने अपनी भक्ति से उस बंधन को तोड़ दिया है। तुमने नियति को पुनः लिखने पर मुझे विवश कर दिया है। तुम 16 वर्ष के नहीं। महादेव ने एक गहरा श्वास लिया और वह वरदान दिया जो इतिहास में अमर हो गया। तुम चिरंजीवी अमर होगे और मेरी इच्छा है कि तुम्हारे मस्तक पर यह ब्रह्म तेज, ये ज्ञान, यह निर्भय भक्ति जो तुमने 16 वर्ष की आयु में प्राप्त की है, वह कभी धूमिल न हो। इसलिए तुम सदैव 16 वर्ष के ही रहोगे। काल तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। चिरंजीवी भव। यह वरदान गूंजते ही देवताओं ने पुष्प वर्षा की। मारकंडे ने शिव के चरण पकड़ लिए। अब केवल एक कार्य शेष था। शिव उस स्थान पर गए जहां यमराज का अचेत शरीर पड़ा था। ब्रह्मा और विष्णु हाथ जोड़े खड़े थे। शिव ने अपने त्रिशूल के निचले सिरे से यमराज के हृदय को पुनः स्पर्श किया। एक तीव्र झटके के साथ यमराज चेतना में आए। उन्होंने हाफते हुए आंखें खोलीं और अपने समक्ष महादेव को खड़े देखा। उनके मस्तिष्क में वह सब घूम गया। उनका अभिमान, उनका पाश, वह विस्फोट, वह त्रिशूल और वह पराजय। यमराज अपने स्वामी के चरणों में गिर पड़े। क्षमा प्रभु, मुझसे अज्ञान में अपराध हो गया। मैं केवल आपके ही विधान का पालन कर रहा था। शिव ने उन्हें उठाया। उठो धर्मराज, तुम्हारा अपराध क्षमा किया गया, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अधर्म नहीं था। किंतु आज से यह स्मरण रखना कि विधान भक्त के लिए है, भक्त विधान के लिए नहीं। और कोई भी विधान मुझसे ऊपर नहीं है। जाओ, अपना कार्य पुनः आरंभ करो। सृष्टि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। किंतु यह स्मरण रखना मारकंडे, मेरा यह भक्त आज से तुम्हारी गणना से, काल की गणना से परे है। यह मेरा विधान है। यमराज ने झुके मस्तक से उस आदेश को स्वीकार किया। उन्होंने महाकाल को और उस बालक मारकंडे को, जिसे अब वे कभी छू नहीं सकते थे, प्रणाम किया। वे अपने महिष पर सवार हुए और सृष्टि का संतुलन वापस लाने के लिए अपनी दिशा दक्षिण की ओर विलीन हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने महादेव और उनके भक्त की जय जयकार की और अपने अपने लोकों को लौट गए। तट पर अब केवल मारकंडे थे और उनके समक्ष उनके आराध्य शिव। शिव ने उन्हें अंतिम बार मुस्कुराकर देखा और वहीं उसी स्थान पर वे पुनः अंतर्धान हो गए। सृष्टि का संतुलन वापस आ गया था। मृत्यु का चक्र पुनः चलने लगा था। मृकंडू और मरुद्वती को अपने पुत्र के जीवित होने का दिव्य आभास हो गया था। मारकंडे को अमरता मिल गई थी। कहानी यहाँ समाप्त हो सकती थी। एक भक्त की विजय, भगवान का वरदान, दुष्ट अहंकारी का मान मर्दन, सब कुछ उत्तम था। लेकिन मारकंडे उस तट पर अकेले खड़े थे। वे 16 वर्ष के थे। वे सदैव 16 वर्ष के रहेंगे। उन्होंने मृत्यु को जीत लिया था। पर क्या यह सच में विजय थी? असली रहस्य तो अब शुरू होता है।
अमरता का अर्थ क्या है? क्या यह एक वरदान है या यह एक ऐसा अनंत कारावास है जहां आपको अपने प्रियजनों को, अपने माता पिता को, अपनी पीढ़ियों को अपनी आंखों के सामने काल का ग्रास बनते हुए देखना होगा और आप स्वयं असहाय कुछ नहीं कर पाएंगे? वह बालक जो अब चिरंजीवी था, उसने समुद्र की अनंत लहरों की ओर देखा और उसके मस्तिष्क में पहली बार ये प्रश्न उठा, हे महादेव, मृत्यु को जीतने के बाद अब मैं इस अनंत जीवन का क्या करूं? काल का चक्र जो स्वयं महाकाल की इच्छा से पुनः गतिमान हुआ था, अब अपने नए विधान के साथ आगे बढ़ने लगा। उस समुद्र तट पर जहां मृत्यु ने स्वयं मृत्यु का स्वाद चखा था, वहां अब केवल एक 16 वर्षीय तेजस्वमय किशोर खड़ा था, मार्कंडेय। वे अब केवल ऋषि मृकंडू के पुत्र नहीं थे, वे चिरंजीवी थे, महाकाल के अपने भक्त जिन्हें समय का विधान छू भी नहीं सकता था। वे उस तट से अपने आश्रम की ओर लौट चले। जब वे आश्रम पहुँचे तो उनके माता पिता मृकंडू और मरुद्वती, जो अपने पुत्र की मृत्यु की प्रतीक्षा में विलाप करते करते अचेत हो गए थे, उन्होंने इस दिव्य तेज को अपने द्वार पर देखा। वे दौड़ पड़े। उन्होंने अपने पुत्र को नहीं, अपितु अपनी आंखों के समक्ष एक साक्षात चमत्कार को देखा। वह अब उनका पुत्र होकर भी उनसे कहीं अधिक, कहीं परे हो चुका था। आश्रम में उत्सव मनाया गया, किंतु यह उत्सव शीघ्र ही एक गहरे मूक वैराग्य में परिवर्तित हो गया। मार्कंडेय 16 वर्ष के ही रहे। उनका तेज सूर्य के समान देदीप्यमान था, किंतु उनके माता पिता, काल का विधान उन पर लागू था। मार्कंडेय ने अपनी आंखों के सामने अपनी माता के चेहरे पर झुर्रियां आते देखीं। अपने पिता ऋषि मृकंडू के बलिष्ठ शरीर को समय के साथ शिथिल पड़ते देखा। वे उनकी सेवा करते ठीक वैसे ही जैसे एक पुत्र को करना चाहिए, किंतु एक गहरा अंतर था। वे जानते थे कि यह अंत की ओर जा रहा है और वे ये भी जानते थे कि वे स्वयं उस अंत का हिस्सा नहीं हैं। वह दिन आया, ऋषि मृकंडू ने अपनी देह त्याग दी। मरुद्वती एक साध्वी की भांति अपने पति के साथ ही ब्रह्मलीन हो गई। मार्कंडेय वह 16 वर्षीय चिरंजीवी अपने हाथों में अपने माता पिता की चिता के लिए लकड़ियां उठा रहा था। उसने स्वयं अपने माता पिता को मुखाग्नि दी। अग्नि की लपटें आकाश को छू रही थीं और उन लपटों के प्रकाश में मार्कंडेय का 16 वर्षीय मुख एक ऐसे वैराग्य से तप रहा था जो सैकड़ों वर्षों के तपस्वियों को भी दुर्लभ था। उन्होंने अश्रु नहीं बहाए। वे समझ गए थे, अमरता का अर्थ उत्सव नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। यह साक्षी होने का एक अनंत अभिशाप या एक अनंत वरदान था। उन्होंने अपने माता पिता को अंतिम प्रणाम किया और उस आश्रम को सदा के लिए त्याग दिया। वे जानते थे कि अब उनका कोई घर नहीं हो सकता, संपूर्ण ब्रह्मांड ही उनका विचरण स्थल था। और तब मार्कंडेय ने देखना आरंभ किया। वे युगों के साक्षी बने। वे उस युग में थे जिसे सतयुग कहा जाता था, जब धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा था, जब मनुष्य और देवताओं में अधिक भेद नहीं था। उन्होंने उस युग की पवित्रता को अपनी आंखों से देखा। फिर उन्होंने समय को करवट बदलते देखा। उन्होंने देखा कि कैसे मनुष्य के मन में सूक्ष्म अहंकार ने जन्म लिया, कैसे पुण्य का क्षय होने लगा। सतयुग बीत गया, त्रेता युग का आरंभ हुआ। धर्म का एक चरण क्षीण हो गया था। मार्कंडेय ने देखा कि कैसे राजाओं ने साम्राज्यों का निर्माण किया, कैसे यज्ञ और विधान जटिल होने लगे। वे उन वनों में विचरण करते रहे। उन्होंने दूर से ही उस महागाथा को घटित होते देखा, जब स्वयं पालक श्रीहरि विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने उस मर्यादा को, उस धर्म युद्ध को, उस त्याग को देखा। वे उस युग के भी साक्षी बने। त्रेता युग अपनी अवधि पूरी करके समाप्त हो गया। द्वापर युग आया। धर्म अब केवल 2 चरणों पर खड़ा था। मार्कंडेय ने देखा कि कैसे ज्ञान षड्यंत्र में बदल गया, कैसे भाई भाई के रक्त का प्यासा हो गया। वे उस युग के सबसे बड़े महास्मर महाभारत के भी साक्षी थे। वे कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर भी उपस्थित थे, किंतु एक अदृश्य चेतना के रूप में। उन्होंने उसी कृष्ण को देखा जिसने धर्म की स्थापना के लिए अपने ही कुल का नाश होने दिया। उन्होंने उस युग के पतन को, उस घोर कलह को देखा और अंततः उन्होंने द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ की उस संधि वेला को भी देखा। कलयुग, घोर अंधकार का युग। धर्म अपने अंतिम एक चरण पर लंगड़ाता हुआ चल रहा था। मार्कंडेय ने देखा कि कैसे सत्य का लोप हो गया,
कैसे मनुष्य की आयु क्षीण हो गई, कैसे ज्ञान केवल शब्दों में सिमट गया। वे हिमालय की कंदराओं में लौट गए। वे अब बाहर नहीं आते थे। वे केवल उस महामंत्र का जाप करते थे जिसने उन्हें यह अमरता दी थी। वे उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जब यह चक्र पूरा होगा। वे युगों को बदलते देखते रहे। वे पृथ्वी को बनते और बिगड़ते देखते रहे। उन्होंने मनवंतरों को बीतते देखा, एक इंद्र का पतन और दूसरे का उत्थान देखा। उन्होंने सप्तऋषियों को बदलते देखा, किंतु मार्कंडेय नहीं बदले। वे वही थे, 16 वर्ष के, अपने ज्ञान और अपने वैराग्य के साथ। उनकी अमरता एक उत्सव नहीं, एक जिम्मेदारी थी। वे इस सृष्टि के जीवित इतिहास थे, एक ऐसी चेतना जिसे महाकाल ने ये देखने के लिए छोड़ दिया था कि समय का खेल वास्तव में कैसे खेला जाता है। और फिर वह समय आया। यह किसी युग का अंत नहीं था, यह स्वयं कल्प का अंत था। यह ब्रह्मा के एक दिन का अंत था। यह प्रलय का आरंभ था। मार्कंडेय अपनी समाधि में थे जब पृथ्वी कांप उठी। यह कोई साधारण भूकंप नहीं था, यह पृथ्वी के विघटित होने की प्रक्रिया थी। उन्होंने आंखें खोलीं और देखा कि आकाश में एक नहीं, दो नहीं, 12 सूर्य, 12 आदित्य एक साथ उदय हो गए थे। वे प्रलयंकारी अग्नि उगल रहे थे। उनकी असहनीय ऊष्मा से नदियां सूखने लगी, सरोवर वाष्पित हो गए, समुद्र उबलने लगे। पृथ्वी जो जल से भरी थी वह सूखकर एक मृत पिंड रह गई। प्राणियों में त्राहिमाम मच गया। किंतु ये तो केवल आरंभ था। जब सब कुछ जल रहित हो गया तब पाताल के अंधकार से, शेषनाग के मुख से, सामवर्तक नामक प्रलय अग्नि प्रकट हुई। वह अग्नि की एक विशाल दीवार थी जो सब कुछ भस्म करने के लिए आगे बढ़ी। उसने पर्वतों को पिघला दिया, लोकों को जला दिया। देवलोक, असुरलोक, मनुष्यलोक, सब उस महाअग्नि में भस्म होने लगे। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व सब अपने अपने लोकों के साथ जलकर राख हो गए। मार्कंडेय ने यह सब देखा। वे जानते थे कि महाकाल का संहार चक्र आरंभ हो गया है। वे उस अग्नि से भागे, किंतु कहाँ? कोई स्थान शेष नहीं था। जब वह अग्नि ब्रह्मांड के चरम तक पहुंच गई, जब भस्म करने के लिए और कुछ शेष नहीं रहा, तब आकाश में प्रलयंकारी मेघों, पुष्करावर्तक मेघ का उदय हुआ। उनका रंग घोर कृष्ण था। उनमें बिजली नहीं, स्वयं महाकाल का क्रोध कड़क रहा था। और वे बरसने लगे। यह जल की बूंदें नहीं थी, ये समुद्र के स्तंभ थे जो आकाश से गिर रहे थे। वे उस प्रलय अग्नि पर गिरे और उस अग्नि को शांत करने लगे। वे सैकड़ों, सहस्रों वर्षों तक बरसते रहे, बरसते रहे और बरसते रहे। जल जिसने सृष्टि का आरंभ किया था, अब उसी का अंत कर रहा था। 7 समुद्र जो अब तक अपनी मर्यादा में थे, वे सब एक हो गए। पृथ्वी, पर्वत, लोक सब उस अनंत जलराशि में डूब गए। एक अर्णव, केवल एक महासागर शेष रहा। घोर अंधकार, न सूर्य था, न चंद्र, न नक्षत्र, न दिशाएं थीं, न आकाश, न पाताल, केवल जल, अथाह, अनंत, अशांत जल। और उस जल में प्रलय की उन उत्ताल तरंगों पर जो एक ब्रह्मांड के मलबे को दूसरे से टकरा रही थीं, एक चेतना बह रही थी। मार्कंडेय, वे एकमात्र जीवित चेतना थे। उनका चिरंजीवी वरदान अब उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया था। वे उस अनंत जल में बह रहे थे। वे एक तिनके के समान उन दानवी लहरों पर उछल रहे थे। उनके पास कोई आश्रय नहीं था, कोई दिशा नहीं थी। वे मर नहीं सकते थे। यह अमरता का सबसे भयावह रूप था। वे सहस्रों वर्षों तक, शायद लाखों वर्षों तक उस अंधकारमय जल में बहते रहे। उनका ज्ञान, उनका तप, उनका वैराग्य सब उस प्रलय की भयावहता के सामने कांप उठा। यह वह एकांत था जिसकी कल्पना किसी योगी ने भी नहीं की होगी। उन्होंने अपने आराध्य को पुकारा, हे महादेव, हे महाकाल, ये कैसी लीला है? यदि सब कुछ नष्ट ही करना था तो मुझे जीवित क्यों रखा? क्या मुझे अपनी ही विजय का यह दंड देने के लिए? इस अनंत जीवन से तो वह 16वें वर्ष की मृत्यु ही श्रेष्ठ थी। मुझे मुक्त करो प्रभु, मुझे इस असहनीय अस्तित्व से मुक्त करो। किंतु कोई उत्तर नहीं आया, केवल लहरों का गर्जन था। मार्कंडेय थक गए, वे असहाय हो गए। उन्होंने स्वयं को नियति पर छोड़ दिया।
और जब उन्होंने अंतिम प्रयास भी छोड़ दिया, जब उनका मैं उस अनंत जल में पूरी तरह विलीन होने लगा, तब उस घोर सर्वग्रासी अंधकार में उन्हें एक प्रकाश दिखाई दिया। यह सूर्य का प्रकाश नहीं था, यह एक कोमल, स्निग्ध, दिव्य प्रकाश था। वे उस प्रकाश की ओर खींचते चले गए। जैसे जैसे वे निकट पहुंचे, उन्होंने देखा कि उस अनंत जल राशि के मध्य, जहां एक तिनका भी शेष नहीं था, वहां एक विशाल वट वृक्ष, बड़ का पेड़, अपनी शाखाएं फैलाए खड़ा है। यह अक्षयवट था, जिसकी जड़ें स्वयं अनंत में थीं, जिसे प्रलय का जल छू भी नहीं पा रहा था। और उस वृक्ष के एक विशाल पत्ते पर, उस वटपत्र पर, एक दिव्य बालक लेटा हुआ था। मार्कंडे ने जो देखा, उससे उनकी श्वास रुक गई। वह एक नवजात शिशु था, किंतु उसका तेज करोड़ों सूर्यों से भी अधिक था। वह घोर अंधकार में स्वयं प्रकाश का स्रोत था। उसका वर्ण मेघ के समान श्याम था, और वह बालक, वह परमानंद में लीन, अपने ही दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़कर अपने मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडे स्तब्ध रह गए। ये कौन है? जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव अपने सगुण रूप में और समस्त देवता उस प्रलय में विलीन हो गए हैं, तब यह बालक जो परमानंद में लीन है, यह कौन हो सकता है? वह बालक जो बालमुकुंद थे, जो स्वयं श्रीहरि नारायण का वह आदि रूप थे, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड सिमट जाता है। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मार्कंडे की ओर देखा। वे मुस्कुराए। उनकी मुस्कान देखते ही मार्कंडे अपना सारा कष्ट, प्रलय का सारा भय, अपनी अमरता का सारा भार सब भूल गए। वे उस बालक की ओर एक मंत्रमुग्ध पतंगे के समान खींचते चले गए। वे उस पत्ते के निकट पहुंचे और हाथ जोड़कर उस दिव्य शिशु को प्रणाम किया। वे पूछना चाहते थे, आप कौन हैं? किंतु उन्हें पूछने का अवसर नहीं मिला। उस दिव्य बालक ने, जो अपने ही अंगूठे को चूस रहा था, एक सहज श्वास भीतर की ओर ली, और उस एक श्वास में मार्कंडे, जो अब तक प्रलय से बचे हुए थे, वे एक धूल के कण के समान खींचते हुए उस बालक के मुख में चले गए। मार्कंडे ने सोचा, ये मेरा अंत है। किंतु वे जिस अंधकार की अपेक्षा कर रहे थे, वह वहां नहीं था। उस बालक के उदर के भीतर एक संपूर्ण ब्रह्मांड था। मार्कंडे ने अपनी आँखों से जो देखा, उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे आकाश में थे। उन्होंने नीचे देखा, पृथ्वी थी, वही सप्तद्वीप, वही पर्वत, वही नदियाँ। उन्होंने आकाश में देखा, वही सूर्य, वही चंद्र, वही नक्षत्र। उन्होंने देवलोक को देखा, जहाँ इंद्र अपने ऐरावत पर विराजमान थे। उन्होंने ब्रह्मलोक को देखा, जहाँ ब्रह्मा वेदों का पाठ कर रहे थे। उन्होंने कैलाश को देखा, जहाँ उनके आराध्य महादेव ध्यान में लीन थे। उन्होंने उस पवित्र गंगा को बहते देखा, जिसकी गोद में वे खेले थे। उन्होंने सब कुछ देखा, वही सृष्टि, जिसे उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों के सामने भस्म होते और डूबते देखा था। वह सब कुछ उस बालक के पेट में यथावत चल रहा था। वे समझ गए, प्रलय कोई अंत नहीं है, यह केवल विश्राम। सृष्टि का कभी नाश नहीं होता, वह केवल अपने स्रोत में, उस परमात्मा में वापस सिमट जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने कवच में सिकोड़ लेता है, और जब पुनः सृष्टि का समय होता है, तो वह परमात्मा उसे पुनः प्रकट कर देता है। मार्कंडे उस बालक के उदर में सहस्रों वर्षों तक घूमते रहे। उन्होंने वह सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो वेदों में भी नहीं लिखा था। वे समझ गए कि वे क्यों जीवित थे। और तब उस बालक ने श्वास बाहर छोड़ी। मार्कंडे उसी तीव्रता से उस बालक के मुख से बाहर निकले और पुनः उसी प्रलय के अनंत सागर में आ गिरे। किंतु इस बार उनके मुख पर भय नहीं, शांति थी। वे उस बालक को, उस वटपत्र को, उस अद्भुत दृश्य को पुनः देख रहे थे। वे समझ गए थे, उनका अंतिम ज्ञान पूर्ण हुआ। मार्कंडे को शिव ने मृत्यु से नहीं बचाया था, उन्होंने उसे मृत्यु के भय से बचाया था। महाकाल ने उन्हें काल से नहीं, काल की सीमा से मुक्त किया था। उन्होंने उसे ये ज्ञान दिया था कि जीवन और मृत्यु, सृष्टि और प्रलय केवल एक चक्र है, एक लीला है, और परमात्मा, चाहे वह महाकाल के रौद्र रूप में हो या इस बालमुकुंद के आनंदमय रूप में, वह उस चक्र से परे है। मार्कंडे की कथा यह सिद्ध करने के लिए नहीं थी कि मृत्यु को टाला जा सकता है। यह सिद्ध करने के लिए थी कि यदि भक्ति में वह शक्ति हो, यदि आस्था में वह दृढ़ता हो,
तो वह केवल विधान को नहीं, केवल यमराज को नहीं, बल्कि स्वयं काल को और काल के उस अनंत चक्र प्रलय को भी झुका सकती है और उस परम सत्य का साक्षात्कार कर सकती है जो इन सबसे परे है। अमरता का वरदान जो प्रलय में अभिशाप लग रहा था, वह वास्तव में ब्रह्म ज्ञान का अंतिम सोपान था।